राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आक्रामक अंदाज लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली को हरी भरी, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच अब सीएम रेखा गुप्ता एक बार फिर पिछली सरकार पर हमला बोलती नजर आई। वो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली में थी, जब भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, उस पर एक बार फिर से बरसी, एक बार फिर से गरजी। उन्होंने पिछली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली आज धूल से सटी हुई है, जिसकी जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज सुबह ही मुझे कुछ भाइयों ने सिंदूर का पौधा दिया है। अगर मैं ईश्वर से कुछ भी मांगती तो आज मिल जाता, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि पीएम मोदी ने ये पौधा लगाया है तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। लेकिन तभी मुझे ये पौधा मिला और मैंने ये पौधारोपण किया। ये तमाम बातें सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से की गई। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दिल्ली के अलग अलग फ्लाईओवर जो अलग अलग जगह है, जो कि खाली पड़ी हुई है, जहां पर लोग कूड़ा डालते हैं, उससे कूड़ा मुक्त किया जाए, उसे प्लास्टिक मुक्त किया जाए और वहां पर पेड़ लगाए जाएं। जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी लोग इसमें भागीदार बनना चाहते हैं, वो जरूर भागीदार बने। दिल्ली को हरी भरी और स्वच्छ रखने की अपील सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से की। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इतनी तकलीफ की बात है, इसमें क्या था? एक पेड़ माँ के नाम, मातृभूमि के नाम, प्रकृति माँ के नाम, देश के नाम, अपनी माँ के नाम। ये तो एक सामाजिक ड्राइव थी, उसे भी अपनाने में पिछली सरकार को तकलीफ थी। वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु अच्छा काम उन्हें भाता नहीं था। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज कई आयोजन रखा, जिसके माध्यम से अब दिल्ली में ना केवल हर स्कूल में, हर व्यक्ति, हर विभाग, हमारे सारे डीएम ऑफिसेस, हर व्यक्ति अब इस ड्राइव में लगेगा कि दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिसका हमने टारगेट 70 लाख पेड़ों का लिया है। ये 70 लाख पेड़ दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, प्राइवेट सरकारी हमारी अनेकों संस्थाएं जो धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सरकारी महकमे, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पे जहां वो पेड़ लगा सकता है उसे लगाना चाहिए। आज जितनी तकलीफें हम झेल रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज दिल्ली पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यावरण से ग्रसित शहर माना जाता है। हम लोग जब से सरकार ने दायित्व संभाला है, लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं, हर दिशा में काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान है, जिसके कारण से दिल्ली स्वच्छ हवा ले पाई। बचपन से ही याद कीजिए, हर आंगन में एक पेड़ हुआ करता था, नीम का। हर पीपल का, बड़ का पेड़ जहां होता था तो घर के लोग पूजा करने जाते थे, और इस तरीके से उसका मिथ बनता था कि भाई ये पेड़ जो है इनको काटना नहीं है। क्यों? कोई भूत प्रेत पिशाच के कारण नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, पीपल का पेड़, इसलिए ये कटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अनेक तरह की कहानियां उसके साथ जोड़ दी, चाहे डर के मारे, चाहे सम्मान में, परंतु प्रकृति का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, कहीं ऐसा ना हो इस प्रकृति को बिगाड़ते बिगाड़ते हम उस स्थिति में ले आए जहां हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसना पड़े।
तो इस तरीके से आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना, जो अपने हर भाषण में इस तरीके से ही विपक्ष पर बरसती हैं, गरजती हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में सियासत चरम पर है, इसकी वजह है बुलडोजर एक्शन, जो कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई राजधानी दिल्ली में हो रही है और यह हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रही है, जिसका जिक्र सीएम रेखा गुप्ता ने भी किया था। हाल ही में उन्होंने यह जवाब देते हुए कहा था कि झुग्गी के जो भी लोग हैं, जो भी बस्तियों में रहते हैं, उन्हें बरगलाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो किसी बहकावे में ना आए, वो किसी की बातों में ना आए, क्योंकि पहले मकान बनेगा, फिर झुग्गी से आपको मकान में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले झुग्गी को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये सीएम रेखा गुप्ता के शब्द थे। अरे झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप। और इस तरीके से विपक्ष को भी उन्होंने जवाब दिया था, जो सौरभ भारद्वाज, जो संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता झूठ फैला रहे हैं कि दरअसल जहां झुग्गी वहां मकान की बात बीजेपी ने की थी, लेकिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये अवैध कब्जा है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के एक्शन मोड में लगातार हमने देखा है कि सीएम रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा बन रही हैं। जहां तक बात दिल्ली को स्वच्छ, साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखने की है, तो उसके लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को दिल्ली में किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने भी अपने आवास पर एक सिंदूर का पौधा लगाया था और कहीं ना कहीं एक साफ संदेश दिया था कि पौधारोपण हमें करना है। अब उस दिशा में भी किस तरीके से दिल्ली वासियों को इकट्ठा किया जाए, यही मकसद जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का है और इसी कड़ी में उन्होंने ये बातें दिल्ली वासियों को कही है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जहां तक विपक्ष की राजनीति का सवाल है, उस पर भी लगातार अपने हर भाषण में सीएम रेखा गुप्ता पलटवार करती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। इतनी तकलीफ की बात है, इसमें क्या था? एक पेड़ माँ के नाम, मातृभूमि के नाम, प्रकृति माँ के नाम, देश के नाम, अपनी माँ के नाम, ये तो एक सामाजिक ड्राइव थी। उसे भी अपनाने में पिछली सरकार को तकलीफ थी। वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु अच्छा काम उन्हें भाता नहीं था। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज कई आयोजन रखा, जिसके माध्यम से अब दिल्ली में ना केवल हर स्कूल में, हर व्यक्ति, हर विभाग, हमारे सारे डीएम ऑफिसेस, हर व्यक्ति अब इस ड्राइव में लगेगा कि दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिसका हमने टारगेट 70 लाख पेड़ों का लिया है। ये 70 लाख पेड़ दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, प्राइवेट, सरकारी, हमारी अनेकों संस्थाएं जो धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सरकारी महकमे, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पे जहां वो पेड़ लगा सकता है उसे लगाना चाहिए।